वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। आज आपके पास जो एक छोटा सा मसला लेके आए हैं। देखे ना कि रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो गरीब तबका भी है, सफ़ेद पोश तबका भी है। तो अक्सर लोग ना फेसबुक पे ये बहस चल रही होती है कि यार सफ़ेद पोश बंदे कौन है, हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो जिनमें से आज एक लड़का मेरे साथ है, उसकी फैमिली मेरे साथ है, जिनके साथ आपको मैं मिलवाऊंगा। तो आप लोगों ने ये फुटेज आगे वो कहते हैं ना स्किप नहीं करनी, इसको कंप्लीट देखना है और इनका पूरा मसला जो है वो सुनना है। अगर किसी को अच्छा लगे तो उसको कमेंट में भी बताने की कोशिश करनी है कि यार अगर आप अपनी जेब से कुछ कर नहीं ना सकते या अपनी जात से वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो इसको आगे शेयर जरूर करें कि शायद किसी की नजर पड़ जाए। उसकी नजर पड़ने से अगर इनकी थोड़ी सी भी फेवर हो जाए ना, तो वो कहते हैं ना कि जिसने एक की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम उस लड़के से आपको मिलवाते हैं। तो उसके 7 साल से रूटीन वाइज गुर्दे वाश हो रहे हैं। तो वो लड़का किस अजियत का शिकार है, ये उसकी फैमिली किस अजियत में मुब्तला है और किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहसन भाई, क्या हाल है? ठीक है। जी ठीक ठाक। अच्छा, ये मसला आपके साथ गुज़श्ता कितने अरसे से चला आ रहा है? जी 7 साल हो गए। 7 साल से। जी। क्या वजह बनी अचानक ऐसा? आप तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे थे, जवान थे, तो एक जवान आदमी के साथ ये मसला हो जाना। जी काम कर रहा था, उधर बुखार चढ़ा टाइफाइड। तो इब्न सीना अस्पताल है, डॉक्टर जंगीर साहब, उनसे दवाई ली है मीना। हम्म। तो उनकी दवाई जो है अटैक कर गई मुझ पे। तो गुर्दे दो सुंगड़ गए। वो रिएक्शन कर गई। जी रिएक्शन कर गई है। अच्छा। तो मैं बेहोश हो गया था। मेरे 7 दफ़ा डायलिसिस हुए हैं तो मुझे होश आई है। तो इसके दौरान मुझे कोई पता नहीं था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं। अब अच्छा। 7 साल से मुसलसल। नहीं, आपके साथ जब ये मसला बना तो आपके वालिद साहब जिंदा थे? नहीं जी, फोत हो गया था। अच्छा। आपके बचपन में फौत हो गए थे? जी, मैं 4 साल का था। अच्छा। तो आपके कितने फैमिली मेंबर हैं, जरा वो बताएं। जी मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी अम्मी है, 4 बहनें हैं। 4 महीने। तो आपका कोई नहीं ऐसा कोई भाई कमाने वाला या कोई? नहीं भाई नहीं है मेरा। तो मकान आपका जो जाती है या रेंट पे? ये रेंट पे घर है। कितना रेंट दे रहे हैं आप? इसका 5,500। 5,500। तो प्लस बिजली वगैरह गैस वगैरह का मिला के कितना बन रहा है? गैस इधर है नहीं, लकड़ा बार है। ठीक है। तो बिल बिजली का 2,000 आ जाता यानी कि आपको 10 से 1,000 रुपये में मकान पड़ जाता है। है। जी। ठीक हो गया। तो महाना क्या सिस्टम आपका चलता है? वो काम काज तो आप करते हैं या नहीं करते? मैं नहीं काम करता, मेरी तो अम्मी फिर काम। ये किस तरह रोजगार आपका चल रहा है, घर किस तरह चल रहा ये मेरी अम्मी काम कर रही है, है? अच्छा। या मैं मांग के किसी भाइयों दोस्तों के साथ अच्छा, यानी ऐसे। कि को फेवर कर रहे हैं हाँ जी, आपके। ठीक है। फेवर कर देते। अच्छा, तो आप एक और बात बताएं कि गुज़श्ता वो आप जितने फैमिली में बता रहे हैं, तो कितना हो जाता है खर्चा रूटीन वाइज आपका? एक मंथ में कितना, यानी कि एक महीने में कितना आपका खर्चा होता है? सर देखे ना, मेरी यहाँ दवाइयाँ हैं हफ्ते की, 8,000 की दवाई है। खाली आपकी मेडिसिन 8,000 की? जी। ठीक है। 8,000 रुपया खाली आने जाने का किराया सरगोदे, हफ्ते में 2 दफ़ा जाना होता है। नहीं, किराया 8,000 नहीं, आपकी दवाइयाँ 8,000 की, तो किराया आपका? हफ्ते में 2 दफ़ा आना जाना होता है, महीने का 8,000 का किराया है। 1,000 रुपये 2 बंदे जाते हैं। यानी कि हफ्ते में 2 दफा जाते हैं आप? जी हफ्ते में 2 दफ़ा जाते हैं तो आप। महीने में 8 दफा हो गए। जी 8 दफ़ा हो गए। यानी कि आपको 8,000 रुपये एक महीने का, यानी कि आने जाने का खर्चा आने पड़ा। जाने का खर्चा है, 8,000 की दवाइयाँ हैं। 8,000 की दवाइयाँ। जी। तो ब्लड वगैरह का कहाँ से अरेंज करते हैं? वो भी खरीदना पड़ता है, खरीदना चार पड़ता पाँच है। हजार की बोतल वो होती है। ठीक हो गया। कौन सा ग्रुप है आपका? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। अच्छा, तो ये बताएं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, अभी आपका सिलसिला इसी तरह चलेगा, कोई बेहतरी की तरफ है या? जी डॉक्टर कहते हैं ट्रांसप्लांट करो, हम गरीब बंदे हैं तो ट्रांसप्लांट का तकरीबन 18 लाख रुपया खर्चा है, वो भी गुर्दा कोई अपना बंदा दे। ठीक हो गया। जी। यानी कि अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप का हमारे साथ या हमारी मदद से क्या कहना चाहते हैं कि आपके साथ क्या ऐसा काम हो या आपके लिए क्या ऐसी आपको हेल्प कर दी जाए जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें? माशाल्लाह, आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, 4 बहनें हैं, मेरी वालदा है, और कोई कमाने वाला नहीं है। जिस तरह को आपका कोई थोड़ा सा सिलसिला चले। बस जी मेरे घर का, मेरे बच्चों का सर्कल चलता रहे, मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छी कर जाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं और कुछ नहीं, मेरा इलाज हो जाए बस। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपको कोई रोज़गार वगैरह बना के दिए जो वो कर लेंगे आप? हाँ जी कर किस लें। किस्म का रोज़गार कर सकते हैं? दुकान के मैं बैठा बिठाया काम कर सकता हूँ। ठीक हो गया। यानी क्योंकि कि आपने हफ्ते में अगर गुर्दे वाश करवाने जाए तो आप, मेरा ख्याल, वो दूसरा भारी या वजनी जी काम तो नहीं जी कर नहीं, सकते। ये मेरी मशीन लगी हुई है हाथ में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इधर से डायलिसिस होते हैं, ठीक है। इससे वजन नहीं उठाना आता। ठीक हो गया। जी। सही।
तो आप क्या कहते हैं, कोई किराने वाली कोई दुकान वगैरह आपको बना के दे दी जाए तो जी वो मैं कर वो लूँगा। आप चला लेंगे, ठीक हो गया। तो एक महीने का आप तो कह रहे हैं 8,000 तो आपका किराया, 8,000 आपकी मेडिसिन होगी, ठीक है। तो उसके अलावा आपके घर का कितना खर्चा हो जाता है मंथली में? 10,000 तो किराया किराया ना। नहीं, किराए को तो आप छोड़ देना, जी आप सिर्फ ये बताएं, देखें ना आपकी इतनी फैमिली है, आप लोगों के घरों के काम काज करके तो ठीक है, बमुश्किल बंदा पेट अपना पालता है। जी तो कोई ऐसा सिलसिला हो जिससे मकसद आप बताएं ना, आप 20,000 होता है, 30,000 होता है, 40,000 होता है, देखे ना जी आजकल राशन तो का। 1,800 रुपये तो मैक्सिमम एक छोटी सी हांडी बनाए ना तो उस पर भी लग जाते हैं, ये हमारा तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया घर का पर मंथ खर्चा। का खर्चा हो जी जाता है, जी यानी कि किराया बिल वगैरह निकाल के। जी ठीक हो गया। अगर आपको कोई छोटी सी दुकान वगैरह या रोजगार बना के दिया जाए जी तो आपका सिलसिला बआसानी चल सकता है। जी तो आप अपनी जरा मुझे रिपोर्ट दिखाएं जरा। जी। नाज़रीन, ये DHQ हॉस्पिटल सरगोदा की उसकी ये फ्रेश है, ये बंदा आज ही डायलिसिस करवा के आया है, तो उसकी ये फ्रेश रिपोर्ट है, ठीक है। ये भी आप देखें नीचे इसकी जनाब, ये भी रेडी दूसरी नाइट है, वीडियो। ठीक है। ये नीचे इसकी जनाब ये भी फ्रेश ही है, ठीक है। तो इसका आपको नंबर भी मेंशन कर दिया जाएगा, पूरा आपको इसकी डिटेल नीचे तहरीर में भी आपको बताई जाएगी, इसको नंबर भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो ID कार्ड भी दिखाएं आप। ये भाई हैं जनाब, मोहसन अली सरवर नाम है इनका, ठीक है। तो बलवाल अलवकार टाउन में ये रिहाइश पजीर है, मकान इनका रेंट पे है। तो काफ़ी इनकी पोजीशन डेड है। ये मैं जहाँ पे बैठा हूँ पीछे, इस उनके मकान की हालत भी देख लें। मैं ओवरऑल बाकी भी कैमरा मूव करके आपको सारा दिखाता हूँ। तो देखे ना कि बातें तो बहुत सी करेंगे, सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो मेरे दोस्त भाई जितने भी हैं ना, तो मेरी उनसे बड़ी मोदबाना और बड़े प्यार से और बड़ी आला सी गुजारिश है कि ये एक भाई है, देखे ना जवान है माशाल्लाह, नजर आ रहा है आपको। कुछ लोग यही कहेंगे कि यार ये हट्टा कट्टा ड्रामा कर रहा है या शायद यही हो, ठीक है ना। किसी को अगर कोई भी वेरीफाई करना है तो भलवाल में अलवकार टाउन पे यहाँ पे आके, इसका नंबर भी नीचे तहरीर में आ जाएगा, वो आके खुद देख सकता है। इसकी 4 बहनें, एक वालदा है, ठीक है। इसकी मिसेज है, ये खुद है, इसके 3 बच्चे हैं। मकान इसका रेंट पे है, रोजगार इनका कोई नहीं, वाले साहब इनके फौत हो चुके हैं। तो 8,000 ये 10,000 मकान का इनका किराया बनता है, प्लस बिजली का बिल वो मिला के। औरतें माए बहन नहीं हैं तो वो लोगों के घरों के काम करके तो वो अपना पेट को पाल रहे हैं। देखिए ना, सफेद पोशी वाला सिस्टम है, ठीक है। कह रहा जी हम तो फिर वो किसी के आगे भीख या मांग भी नहीं सकते, तो पेशा नहीं है इनका। तो इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, वो क्या कहती है इस हवाले से, या वो जिंदगी इस दुख और तकलीफ में किस तरह ये गुजारा करती हैं, वो भी आपको अपनी जबानी बताएंगी जी। वालेकुम सलाम जी। बाजी की हाल है, ठीक हो? जी ठीक ठाक। ਅੱਛਾ ਬੱਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਏ, ਤੇ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, जी ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਹੁੰਦੀ। जी गल ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? बस जी अल्लाह दा करम है, ना असी मंगण वाले हैं भाई जी, ना कोई कुछ अपना मजदूरी कर लैंदे, कोई भैणा भरा कोई महल्ले चो या कोई किसी नूं एहसास होवे ते कदी कोई दे दिंदा, नहीं ते हुण गौरमेंट दा भी राशन आया सान नहीं मिलिया, ते इस वास्ते अपनी मजदूरी कर लईदी है। ये बच्चा बचपन विच ही मजदूरी करन लग गया सी ते साडा कोई नहीं सी कमाउण वाला, उत्थे लौर रहिंदा सी, ते इस वजह तो इहदे गुर्दे ना बुखार चढ़िया ते टाइफाइड ते इहदे गुर्दे फेल हो गए ने। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸੰਚਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਸਾਨੀ ਦਾ, ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਵਾਵੋ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇ, ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम भी यही चाहते हैं, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਹੀ। ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗਰੀਬ ਇਤਨੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ है। ਇਹਦਾ घर छोटा ਜਿਹਾ अपना हो जावे ते कोई छोटी जी भाई दुकान। की बातें सुनी है, उनकी वालदा की बातें भी सुनी है। उनकी कंडीशन इस तरह की है कि वो कह रहे हैं जी हम ना तो कोई मांगने वाले हैं ना कोई भीख लेने वाले हैं, ठीक है। शुक्र अभी भी वो अदा कर रहे हैं। वो बच्चा छोटा सा था 4 साल का, तो जब उसके वालिद फौत हो गए, 4 उसकी बहनें हैं, वो उनकी वालदा है, तो शादी हो चुकी है, मिसिज है उनकी और 3 बच्चे हैं, तो उनका रेंट पे है। तो जो भी साहब हैसियत लोग हैं, मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चाहे दूसरी कंट्री में जहां पे भी मुझे कोई लोग देख रहे हैं, तो मेरी बड़ी पुरजोर अपील है वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से भी यही गुजारिश है कि देखें ना जी, ये गरीब आदमी के लिए, आपके लिए तो वो एक इशारतन भी बात होगी। अगर उसके वो कह रहे हैं कि मेरे अगर डायलिसिस हो जाए दोबारा, तो उसमें यह है कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कम बैक कर सकता हूँ, मेरा अपना रोजगार चल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि हमें अगर कोई रोजगार बना के दे दिया जाए तो हम ये रोज रोज की लानत से बच जाएंगे, अपनी कमाएंगे और अपनी खाएंगे, और ये जो अखराजात हैं, जो सिलसिला चल रहा है, इसको हम अपनी जेब से अफोर्ड करेंगे। तो यही गुजारिश है बार बार के जो मुखैर ज़रात हैं, जो साहब हैसियत लोग हैं, जिनको ये लोग नजर नहीं आते। देखे ना आप लोगों को या तो ये सड़क पे तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सफेद पोश लोग जो है वो किसी के आगे सवाल नहीं करते। तो ये भाई हैं, मुझे बहुत ही इनकी फीलिंग सुन के ना बड़ा दिल को लगा कि यार एक बंदा देखे ना यंग हो के, फैमिली है उसकी, बच्चे हैं, तो वो देखे ना वो कह रहा जी इसी की तरह हाथ फैला के तो जाता है। तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा वक्त किसी पे ना आए। तो बार बार फिर भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ ज़रा तवज्जो करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ऐसे मामला, शायद आपकी नेकी जो है ना, एक नेकी जो ऊपर जाके अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, तो मेरा ख्याल है फिर आखिरत का थोड़ा सा भी सोच ले। तो आज के लिए इतनी, हमें इजाज़त। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफिज़।